अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कुरान लर्निंग में आप सबको खुश आमदीद। तो आज हमारा टॉपिक है हुरूफ मद्दा का। हुरूफ मद्दा का ये हुरूफ खड़ी हरकत से पहले जानना ज़रूरी है। तो मद्दा 3 है, अलिफ वाव और या। हुरूफ मद्दा कितने हैं? 3, अलिफ वाव और या। मद्दा अलिफ साकिन हो मा कबल मफ्तू हो। अलिफ साकिन मा कबल मफ्तू, मफ्तू का मतलब होता है उसका पिछला हर्फ जो है वो फतहा यानी ज़बर वाला हो, तो अलिफ मद्दा कहलाता है वो। उसे हम कितना हम खींचते हैं? एक अलिफ के बराबर। एक अलिफ के बराबर हम उसको खींचते हैं। देखें, जैसे बा अलिफ ज़बर बा, अलिफ साकिन है उससे पहले ज़बर है, अलिफ साकिन उससे पहले ज़बर। तो इसको हम पढ़ेंगे बा अलिफ ज़बर बा। देखें, इस तरह से मुट्ठी बंद करेंगे और इस तरह से खोलेंगे, बा, बस इतना पढ़ेंगे। बा मद्दा का मतलब तो बस खींचना होता है ना, तो मद का मतलब होता है खींचना। अब इसको हम मद्दा इसलिए कहते हैं, हुरूफ मद्दा इसको इसलिए कहते हैं कि इनको हम एक अलिफ की मिकदार खींचते हैं, बा, बस। इसी तरह दूसरा है वाव मद्दा। वाव मद्दा, वाव मद्दा है वाव साकिन माकबल मज़मूम। वाव साकिन हो और माकबल मज़मूम यानी कि पेश वाला हर्फ हो, तो उसको हम वाव मद्दा कहते हैं। क्या कहते हैं? वाव मद्दा। जैसे बा वाव पेश बू, इसी तरह से मुट्ठी बंद करके इसको खोलेंगे, बा वाव पेश बू, बा वाव पेश बू, बस। इसी तरह तीसरा है याय मद्दा। याय मद्दा या साकिन माकबल मकसूर, या साकिन माकबल मकसूर, तो वो कहलाता है याय मद्दा। या साकिन देखें, बा या ज़ेर बी, या साकिन है और उसके माकबल मफ्तू, माकबल मकसूर है, यानी बा के नीचे ज़ेर है। मकसूर का मतलब होता है ज़ेर वाला हर्फ, तो बा के नीचे ज़ेर है, इसको हम इस हर्फ को मकसूर हर्फ कहेंगे। तो या साकिन है और उससे पहले ज़ेर है, तो इसको हम याय मद्दा कहेंगे। फतहा ज़बर को कहते हैं, ज़बर वाला हर्फ मफ्तू कहलाता है। कसरा ज़ेर को कहते हैं, ज़ेर वाला हर्फ मकसूर कहलाता है। जैसे कह रहे हैं कि यहाँ पे माकबल मकसूर, उसका पिछला हर्फ जो है यानी बा, पिछला हर्फ क्या है? बा, बा ये मकसूर है यानी ज़ेर वाला है। और ज़म्मा पेश को कहते हैं, पेश वाला हर्फ मज़मूम कहलाता है। तो अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो उसको लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा। तो शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।